बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में कुल 47 एजेंडों पर मुहर लगी। उसमें नए पदों के सृजन सहित जलापूर्ति योजना, सेवा बर्खास्तगी समेत तमाम जुड़े कई महत्वपूर्ण एजेंडे शामिल हैं। मंत्रिपरिषद ने 47 एजेंडों पर निर्णय लिया है। उसमें परिवर्तन किया गया। प्रबंध निदेशक की शक्ति पहले 50,000 थी, उसको बढ़ा के 1 करोड़ किया गया। अब बोर्ड का वित्तीय शक्ति 2 करोड़ थी, उसको बढ़ा के 5 करोड़ किया गया। जटाशंकर पांडेय तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सीवान। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पक्ष और विपक्ष जनता के सामने एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए एनडीए सरकार के पिछले 20 साल के कार्यकाल की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने बिहार की एनडीए सरकार को विष वृक्ष बताया है और 20 साल के कार्यकाल को दर्शाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्टर जारी करते हुए 20 साल का विष वृक्ष लिखा है और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार सीएम जो है बिहार के, उनकी तस्वीर के साथ उन्होंने पूरे कार्यकाल को विष वृक्ष बताया है। बीजेपी प्रवक्ता ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू का राजद भ्रष्टाचार और परिवारवाद का अड्डा बन चुका है। साथ ही कहा कि तेजस्वी के ढोंग, लालू का जोकरपन और भ्रष्टाचार ने बिहार को कई दशक पीछे धकेल दिया है। लालू का राजद भ्रष्टाचार, परिवार, वंशवाद का अड्डा बन चुका है। लालू का जोकरपन, भ्रष्टाचार और तेजस्वी का ढोंग बिहार को कई एक दशक पीछे धकेल दिया, जिससे बिहार को निकलने में अभी भी वक्त लग रहा है। वोट बैंक की ताकत से अपनी तिजोरी भरने वाले ये पॉलिटिकल फ्रॉड लोग, बिहार की जनता इनसे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होना चाहती है, मुक्ति चाहती है। ये कितना भी झूठ भ्रम फैलाने की कोशिश कर लें, बिहार की जनता इनके झांसे में नहीं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के जो पीए हैं वो अस्पताल में बेड बेचने का काम करते हैं। पहले ही हमको चुनौती दिया जा रहा था कि आइए नीचे करो जी, उससे फरिया लीजिए, डिबेट दिमाग खराब कर ले। केवल एक सवाल का जवाब दे कि उस 11 साल की तो क्या करे, मेरा आ ही नहीं रहा है, मुंह में घुसे ले। तीन इसका केवल जवाब देना चाहिए। ठीक तो है बिट्टू भाई। बिहार कांग्रेस अति पिछड़ा प्रदेश अध्यक्ष शशिभूषण पंडित ने नालंदा के राजगढ़ स्थित सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 तारीख को राजगीर आ रहे हैं और संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे बहुत क्लियर है कि राहुल जी ये पहला सम्मेलन नहीं कर रहे हैं। इस तरीके के सम्मेलन के एक सीरीज जो है पूरे देश भर में अलग अलग शहरों में जो है चल रहा है। बिहार में इसकी शुरुआत जो है झारखंड से हुई, फिर इलाहाबाद में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। बिहार में ये दूसरा सम्मेलन हो रहा है, संविधान सुरक्षा सम्मेलन दूसरा हो रहा है। ये पहला सम्मेलन जो है 18 जनवरी को हुआ था, उसके बाद ये दूसरा सम्मेलन हो रहा है। बीच में भी सम्मेलन हुआ जो आपको जगलाल चौधरी जी के जयंती पे पटना में बापू बागान में हुआ। फिर उसके बाद जो है सत्याग्रह आंदोलन के जयंती पे जो है एक अप्रैल में 7 अप्रैल को कार्यक्रम हुआ। लेकिन वो सब उसका हिस्सा है। तो देश में जितने प्रगतिशील आंदोलन हैं उन सबको हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने संविधान सुरक्षा सम्मेलन के माध्यम से। हमारे देश के न्याय योद्धा 6 जून को राजगीर में आ रहे हैं। हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। हमें लगता है कि नालंदा में पहली बार हमारे नेता का आगमन है। हम लोग इसकी तैयारी लगे हुए हैं और ये संविधान सुरक्षा सम्मेलन है जो अति पिछड़ा के बैनर तले किया जा रहा है और हम सभी कांग्रेस जन यहाँ अच्छे से इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। हाँ, एटलीस्ट कम से कम 25,000 लोग तो आएंगे ही। हाँ, ये तो हर एक आदमी जान रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पटना डेंटल कॉलेज अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में समाप्ति के बाद मुजफ्फरपुर बालिका रेप और हत्याकांड मामले पर बिहार सरकार की ही किरकिरी पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुजफ्फरपुर में बच्चे के साथ जो घटना हुई बहुत दुखद है और पुलिस अधीक्षक जो हमें जानकारी मिली है इस मामले में जो भी आरोपित थे उनकी गिरफ्तारी तुरंत हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर
डॉक्टर प्रोफेसर मानिक साहा जी आज पटना डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल में आए हैं। हम सब लोगों ने उनका स्वागत अभिनंदन किया है, चूँकि डॉक्टर मानिक साहा इसी डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल के पूर्ववर्ती छात्र हैं और निश्चित रूप से आज पटना डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल के सभी फैकल्टी मेंबर्स, एक्स फैकल्टी मेंबर्स और सभी स्टूडेंट्स डॉक्टर मानिक साहा को अपने बीच में पाके बहुत गौरवान्वित हैं कि जिस डॉक्टर मानिक साहा ने यहाँ से पढ़ाई की थी, आज वो पूर्वोत्तर राज्यों के एक प्रमुख राज्य त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की सेवा दे रहे हैं और यहाँ के छात्र भी बहुत उत्साहित है और हम सब लोगों ने मिलकर उनका स्वागत। बिहार सरकार के नगर विकास और आवास विभाग मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने एक बार फिर लालू परिवार पर तंज कसा। मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के बयान को कहा है कि इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा सरकार सोई हुई है कि तेजस्वी सोए हुए हैं। देखिए उनके परिवार में क्या क्या हो रहा, तेजू भैया क्या कर रहे हैं। तेजस्वी सोए हुए किस नशे में, देख ही रहे उनके परिवार में क्या क्या हो रहा है। आपको मालूम नहीं है कि उनके परिवार में क्या क्या हो रहा है, तेजू भैया क्या कर रहे हैं, उनको लालू जी ने निकाल दिया है। ये जो ड्रामा अगर कुछ पहले कर लिए होते तो ये जो डायरेक्टर बने हुए हैं लालू जी, आज स्टोरी राइटर बने हुए हैं इस कहानी के, कुछ दिन पहले हो गए होते तो ये सब आज नौबत ना आती। खगड़िया थाना क्षेत्र के मथुरापुर के एक टेंट हाउस में काम कर रहे एक मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि मजदूर से ठेले पर से जनरेटर का इंजन उतारते वक्त नीचे गिर गया और इसी गलती के कारण उसे बेरहमी से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जहां अस्पताल ले जाने के दौरान मजदूर ने दम तोड़ दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी है। चलाने के लिए इंजन गिर गया, इंजन इसीलिए मारते मारते मार दिया। फिर वहाँ से लेकर आए हॉस्पिटल से रेफर कर दिया। जा रहे थे भागलपुर के इधर रेफर कर दिया। बलवाई है जिगन। कहाँ शरीर में चोट है, क्या आपको जानकारी है? क्या पूरा पेट इनमें पूरे। इधर छपरा से बड़ी खबर, अपराधियों का आतंक बढ़ रहा है। अज्ञात अपराधियों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक की मौत हुई है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बड़ी खबर हम आपको छपरा से बता रहे हैं। चाकू से मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। अज्ञात अपराधियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। हमले में युवक की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बड़ी खबर छपरा से, अपराधियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है और अपराधियों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। चाकू से मारकर युवक की हत्या की गई है। अपराधियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। भागलपुर सधुआ ढालक के पास एक युवती का शव मकई के खेत से बरामद किया गया। शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि 19 साल की आरती कुमारी के रूप में उसकी पहचान हुई। जैसे ही शव की खबर मिली, परिजनों और ग्रामीणों की भारी संख्या में घटनास्थल पहुंच गए। बता दें कि 30 मई को फॉर्म भरने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने 30 मई को ही देर रात को रंगरा थाना में लिखित आवेदन दिया था, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी। जब मकई के खेत से शव दुर्गंध आई तो फसल काटने पर मजदूरों ने शोर मचाया, तब जाकर इसका पता चला है। मामला, कोई व्यक्ति मकई काट रहा था, वही खबर पहुंचाया कि यहाँ पर लाश पड़ा है।
तो हम 30 तारीख को मेरी बहन स्कूल गई थी कॉलेज 1 बजे। 1 बजे कॉलेज गई थी, बोले थे घर से कि हम कॉलेज जा रहे हैं। तो हम लोग घर में आराम से थे। 7 बजे तक जब मेरी बहन नहीं आई तो हम उसको पूरे परिवार मिल करके ढूंढना चालू किए, खोजना चालू किए। जब नहीं मिली मेरी बहन तब हम 112 को कॉल किए जी। 112 घर पर आया, चापर दियारा गाँव पड़ता है मेरा। घर पर आया, वो बयान लिया, बोला कि तुरंत। हमने बोला कि लड़का लड़की भाग गया। हम कहता वैसा लड़की नहीं है भागने वाला। लड़की कहा कि मर जाएंगे, भागेंगे। गलत आरोप लगा दी। लेकिन हम गए खोजे, उसको मार दिया होगा, तो वही बात हुआ। 30 तारीख को 1 बजे घर से निकली, बोली हम फॉर्म ऑनलाइन करवाने के लिए जा रहे हैं। और गई हम 7 बज गया शाम के 7। हम लोग सोचे कि अब तक नहीं आ रही है, क्या बात है। तो हम लोग ढूंढने के लिए निकले। 1 बजे थानों में जाके हम लोग FIR दर्ज किए हैं। वहाँ से बोला कि कल सुबह में आइएगा। सुबह भी गए थाना, वहाँ ले लिया और ये केस दिया है 1 तारीख को, यानी कि किया है केस। 1 तारीख को हम फिर गए शाम में, तो बोला कि पूजा कुमारी के नाम से है केस। थी पूजा कुमारी के वो दिए हैं, तो उससे हम बात किए हैं, तो वो भी बोल रहा है कि मेरे पास केस नहीं आया है, हम जाएंगे तब हम कुछ करेंगे। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के हमारे सहयोगी विभूति हमारे साथ फोन लाइन पर हुए। विभूति, एक युवती का शव बरामद किया गया, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, क्या कुछ अपडेट? लगातार जिस तरीके की अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि पुलिस गिरफ्तारी की भी जांच करे कि आखिर कौन कौन से इसमें आरोपी हैं। इधर जमुई के बारठ थाना क्षेत्र के गोगुलडी पंचायत अंतर्गत गौरा घाट के भुरहवा नदी में एक अज्ञात महिला का कंकाल शव पड़ा मिला और शव की स्थिति इतनी खराब थी कि पहचान कर पाना संभव नहीं हो सका। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना बारठ थाना अध्यक्ष कुमार संजीव को दी। पुलिस मौके पहुंची और पूरी रात घटनास्थल पर कैंप करती रही। वहीं मंगलवार सुबह फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम को बुलाया गया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल जमुई भेज दिया गया। वहीं फॉरेंसिक जांच के लिए भागलपुर भेजे गए हैं और पुलिस के अनुसार शव लगभग 6-7 महीना पुराना बताया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या कर शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया गया होगा। हालांकि मौत के कारणों का सही खुलासा पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा। सर, घटना के बारे में कुछ बता दीजिए। जो बरहट थाना अंतर्गत गौड़ा घाट पर हम लोगों को एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली है। बरहट थाना अध्यक्ष, लक्ष्मीपुर थाना अध्यक्ष की संयुक्त टीम द्वारा हम लोगों ने उस अनआइडेंटिफाइड बॉडी को रिकवर किया है। घटनास्थल पर एसएसएल की टीम बुलाकर जो भी रेलिवेंट एविडेंस है वो हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं और अभी हम लोग बॉडी को इंक्वेस्ट बनवाने के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। पुलिस इस मामले में बेहद प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करके मामले की सारी पहलुओं का उद्भेदन करेगी। जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र में उस वक्त तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक पुराने मजार को असामाजिक तत्वों की ओर से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी राजेश कुमार, झाझा थानाध्यक्ष संजय कुमार और एएसआई मुकेश सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गए। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय लोगों के सहयोग से मजार के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी। विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। अभी जो सिचुएशन जो है वो बिल्कुल पीसफुल है और अभी यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी यहाँ पे प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनके सहयोग से जो क्षतिग्रस्त हुआ है वो हम लोग का पूरा प्रयास है कि हम सब लोग मिलकर उसको जो है निर्माण जो है शुरू कर दें और
जो निर्माण के लिए जो भी चीज़ें लगती हैं वो सब चीज़ें भी धीरे धीरे यहाँ पर आ रही हैं। जैसा कि अब आप लोग देख भी रहे हैं, यहाँ पे आसपास बिल्कुल अब भीड़ नहीं है और जितने भी जो लोग हैं सब ने अपना अपना जो कार्य है उसका भी बंटवारा कर लिया है। सब मिलजुल कर जो है सबके सहयोग से यहाँ पर जो है कार्य जो है वो प्रारंभ हो चुका है। 4-5 कुर्सी हो गई सर। फिर भी कितना साल पहले ना 150 साल हो गया। 150 साल 200 और यहाँ पर जैसे कहाँ के लोग जैसे यहाँ हम लोग 3 जगह के लोग आते हैं। कहाँ के? केशवपुर, ढीवा, जामू। सहरसा जिले में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला, जहां सौर बाजार थाना क्षेत्र के हनुमान नगर चकला चौक के पास एक अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे खड़े एक बुजुर्ग दंपति को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में महिला की तो मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन उसका पति रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के बाद महिला के पति का कोई सुराग नहीं मिला, जिससे आशंका जताई जा रही है कि वाहन चालक उसे घटनास्थल से उठाकर कहीं और ले गए हैं और शव को ठिकाने लगा दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने भारी आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए लोगों ने बैजनाथपुर सोनवर्षा राजमुखी मार्ग को जाम कर दिया और मृतक महिला के पति की बरामदगी की मांग करने लगे। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन सर लाश मिलना चाहिए सर। सवेरे 5:15 बजे सौर बाजार थाना अध्यक्ष को सूचना दी कि चकला में एक एक्सीडेंट हुआ। यहाँ सत्यापन हेतु आए तो पता चला एक महिला, उनका नाम श्यामा देवी है, पति भरत राम, उसकी मृत्यु हो चुकी है एक्सीडेंट से। और एक और उनके पति जो भरत राम है, उनको भी धक्का मारकर गाड़ी घसीटते हुए आगे ले गई है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसे कहीं इलाज हेतु आगे ले गए हैं या फिर उसका पता नहीं चला। हम लोग अपने अभी इसको खुदवा रहे हैं, जो भरत राम जी का सभी बहन को खुदवा रहे हैं। पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पंकज महसा फोन लाइन बने हुए। पंकज, एक हादसे में एक महिला की तो मौत हो गई, लेकिन उसका पति गायब हो गया मौके पर से, क्या कुछ जानकारी? जी बता दो कि सहरसा में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो हादसे में मृतक महिला का पति लापता बताया जा रहा है। पत्नी सड़क किनारे खड़ी थी, इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मारी, जिससे पत्नी की मौत हो गई और पति गायब है। आशंका जताई जा रही है कि वाहन चालक ने ही मृतक महिला पति को कहीं लेकर गायब हो गया है। यूँ कहे जाने सबकी कहीं दूर लेकर चला गया होगा। वहीं इस घटना के गुस्साए लोगों ने बैजनाथपुर सोनवर्षा राज्य का जो मुख्य मार्ग है उसे जाम कर दिया। मृतक महिला का पति की शव को पुलिस प्रशासन ने बरामद की मांग करने लगे। सड़क जाम में प्रत्यक्षों ने कहा है कि मृतक के पति घटना स्थल से रहस्यमय तरीके से लापता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए पंकज। तो बता दें आपको कि हादसे में एक महिला की मौत हो गई, लेकिन पति उसका रहस्यमय ढंग से लापता हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। जमुई रेलवे स्टेशन पर पटना जसीडीह मेमू के 2 कोचों के बीच अचानक आग लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेन जैसे स्टेशन पर पहुंचे, उसके एक कोच से धुआं निकलता दिखा गया और कुछ ही पलों में आग की लपटें उठने लगी, जिसके बाद स्टेशन पर मौजूद रेलकर्मियों और अधिकारियों ने हरकत में आते हुए फायर ब्रिगेड को सूचित किया। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दानापुर नगर परिषद के लिए आज का दिन काफी ज्यादा ऐतिहासिक रहा, जब नगर विकास आवास मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने लगभग 96 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस योजनाओं में जलापूर्ति, सड़क मरम्मत, सीवरेज सिस्टम सुधार और यूटिलिटी भवन व सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल का निर्माण जैसे अहम कार्य शामिल है। इससे नगर की मूलभूत सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मंत्री ने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 6 करोड़ की योजना का शिलान्यास किया गया था और अब 96 करोड़ की नई सौगात दानापुर को दी जा रही। की श्रीमती सरिता देवी जी, जिनके द्वारा मैंने स्पष्ट कहा है कि दानापुर निजामत के लिए सरकार के खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं है। जगह मुहैया कराए। मैंने अपने अधिकारी को भी बोला है कि आप जगह ढूंढ कर लाएंगे। यहाँ के पार्षद, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद सभी से मैंने सार्वजनिक तौर पर निवेदन किया है और व्यक्तिगत तौर पर भी कहा है
कि आपको जो योजना या पार्क बनाना है मुझे ज़मीन ढूंढ कर दीजिए। विभाग तैयार है, क्योंकि ज़मीन का मालिक जो है वो विभाग अलग है, वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पास है। तो ज़मीन जैसे ही उपलब्ध होगा सार्वजनिक शौचालय भी बनेगा। जमुई जिले के नवपदस्थापित जिलाधिकारी नवीन कुमार ने समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में औपचारिक रूप से अपना कार्यभार पर ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर निवर्तमान जिलाधिकारी अभिलाष शर्मा ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया और जिला प्रशासन का कार्यभार उन्हें सौंप दिया। जनता और सरकार डिसाइड करेगी, लेकिन जो हमारी सरकार की भी योजनाएं और जो सरकार का जो एजेंडा है सुशासन और न्याय के साथ विकास, उसी के रूप में हम लोग उस कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। और ज़्यादा तो कुछ नहीं, मैं बस यही कहूँगा कि एक पारदर्शी, सबके लिए सुलभ और बिना किसी के भय और दबाव में आकर के पक्षपात के जिला प्रशासन, हमारी पूरी टीम यहाँ की जनता के लिए यहाँ। वैशाली में आगामी 8 जून जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी की ओर से मुजफ्फरपुर के क्लब में आयोजित होने वाली संवैधानिक अधिकार सुधार परिसीमन रैली को लेकर जनसंपर्क अभियान तेज हो गया। प्रदेश उपाध्यक्ष कमल प्रसाद सिंह ने गौरौल प्रखंड की कई पंचायतों में जनसंपर्क किया। उन्होंने बताया कि रैली राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की ओर से लिए गए संकल्प को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम होगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने आहूत कार्यक्रम जो 8 जून को संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार पर महारैली का आयोजन किया गया है और उसी के तैयारी बैठक के लिए हम लोग आज गौरौल प्रखंड में घूम रहे हैं। कहाँ से कितना आदमी निकलेगा और इसके बाद हम लोग लालगंज जाएंगे, वैशाली जाएंगे, बेलसर जाएंगे। इन चारों प्रखंड में आज हम लोग तैयारी के लिए गांव-गांव में जाके सब लोगों को आग्रह विनती कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोग भारी संख्या में मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में आने का कष्ट। मुंगेर के सीताकुंड एक अत्यंत पौराणिक और धार्मिक स्थल है जिसका संबंध सीधे रामायण काल से जुड़ा हुआ है। इस धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से सीताकुंड के समग्र विकास की दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया गया। पर्यटन विभाग की टीम ने स्थल पर पहुंचकर ऊंचाई, लंबाई और कार्य क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण किया। पर्यटन के विभाग में जाने से इसको हमको लगता है 100 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी इसमें आ जाएंगे। खूब बढ़िया ढंग से जितना इसमें श्रद्धालु आते हैं, साल भर आते रहते हैं और मेला के समय में तो अपार भीड़ रहते हैं। अगर पर्यटक में चल गए तो हमको तो मतलब आज के डेट में जो सुनने के लिए मिल रहा है, हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट बाबू ये जो राशि दिए हैं तत्काल 3 करोड़ 49 लाख का, हमको लगता है कि अब बहुत जल्दी ये विकास की ओर अग्रसर हो जाएंगे और जिससे कि यहाँ जितने भी आने वाले श्रद्धालु हैं उसको भी मतलब हर प्रकार का सुख सुविधा प्राप्त हो सकता है। इसमें स्नान करने का भी मतलब अलग से मतलब इसका व्यवस्था किया जाए और रहने ठहरने का भी धर्मशाला का भी व्यवस्था की जाए।